रमैनी 36। ज्ञानी चतुर्विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति प्रलय रैन बिहाना। बनिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। हर यश ठाकुर तजियो न जाई, बालहि बिहिस्त गावहि दुल्हाई। ते नर कहाँ गए जिन दीना गुरु घोट, राम नाम निज जान के छाड़ देव बस्त खोट। ज्ञानी चतुर्विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। साहब जब दार्शनिक बातें कहते हैं, तत्व विवेक की बातें कहते हैं, तो ज्ञानियों, बुद्धिमानों, सूक्ष्मदर्शियों, पंडितों, योगियों, इन सबको निमंत्रित करते हैं, संबोधित करते हैं। अय ज्ञानियों, अय चतुर बुद्धिमानों, विचक्षण सूक्ष्मदर्शियों, लोई लोगों, अय लोगों सुनो, एक सयान सयान न हुई। एक ही तत्व है, ये बात सच नहीं है। सयान नाम श्रेष्ठ। संसार में एक ही तत्व है, ये बात ठीक नहीं। इस संसार में दार्शनिक विचारधारा को लेकर के अनेक मत है। महाभारत के शान पर्व में आया है कि उत्तराखंड में 5000 ऋषियों की सभा हुई और उसमें ये हुआ कि सत्य का निर्णय कर लेना है। एक ने कहा एक ही तत्व है, एक ने कहा नहीं 2 है, एक ने कहा नहीं 3 है। खूब झगड़ा हो गया और इतनी उत्तेजना हो गई कि एक दूसरे के दंड कमंडल उठा के पटकने लगे। दाढ़ी नोचने की चर्चा नहीं तो जो दाढ़ी वाले उसमें होते ज्यादा परेशान होते। दंड कमंडल पटकने की बात है। तब सब मिलकर के वशिष्ठ से कहे, महाराज आप बताइए सत्य क्या है। उन्होंने कहा, भैया हम सत्य नहीं जानते। तो दर्शन के संबंध में विविध विचार सदा से रहे। एक ही तत्व है, एक अखंड निर्वयव निर्विकार सर्वत्र व्याप्त एक ही सत्ता और कुछ नहीं। ये धारणा रही है कुछ दार्शनिकों की। लेकिन अगर एक सर्वत्र परिपूर्ण अखंड सत्ता हो तो संसार न हो, कहना सुनना न हो। जैसे इस पूरे कमरे में, पूरे कक्ष में एक ऐसा पदार्थ ठोस भरा हो जिससे कोई जगह खाली ना हो, तो उसमें आना जाना रहना काम धंधा करना कैसे संभव है। अगर सर्वत्र एक ही तत्व है जो अखंड है, तो दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी, स्फूर्ण नहीं होगा, सृष्टि नहीं होगी। इसलिए बात बिल्कुल गलत है कि एक ही तत्व है। एक सयान सयान न हुई। एक ही सयान श्रेष्ठ तत्व है, ये बात सच नहीं। प्रत्यक्ष ही द्वैत है। एक कहता है, एक सुनता है, जड़ है, चेतन है, तो एक ही तत्व कैसे है। दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति प्रलय रैन बिहाना। दूसरा सयान जी के ऊपर अलग एक सयान श्रेष्ठ तत्व माने, उसका मर्म तो कोई जाना नहीं, उसका भेद कोई जाना नहीं। मतलब है कि जीव के ऊपर अलग से ईश्वर है। साहब इसको भी नहीं स्वीकारते हैं।
इसका मर्म है कि ये नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, तुम ही हो। तुम जो करो सो भरो। तुम्हारे लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है ऊपर से। उत्पन्न करता है, प्रलय करता है, रैनी और बिहान करता है, वो कोई दूसरा है। ये तुम्हारे मन की कल्पना है। उत्पत्ति, प्रलय, रैनी, बिहाना। उत्पन्न करना उत्पत्ति है, प्रलय विनाश है, रैन रात को कहते हैं, बिहान विशेष नाश को कहते हैं, भी विशेषण है, और हानि नाश है। तो बिहान का मतलब अत्यंत नाश, जिसका लाक्षणिक अर्थ होता है रात का एकदम अंत, अंधियारे का एकदम अंत। बिहान हो गया, सवेरा हो गया, प्रकाश हो गया। तो बिहान लाक्षणिक है, शाब्दिक अर्थ बिहान नहीं है। बिहान का मतलब बिल्कुल नाश, अंधकार का बिल्कुल नाश। उत्पन्न करने वाला, विनाश करने वाला, रात लाने वाला, दिन लाने वाला, इसका सबका लाक्षणिक अर्थ हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय करने वाला कोई दूसरा है। ये भी बात सच नहीं। साहब कहते इसका भी मर्म लोग नहीं समझे। जड़ तत्वों को ठीक से हम समझ लें तो इसके रचयिता और इसके प्रेरिता की आवश्यकता न हो। जड़ में स्वाभाविक गुणधर्म है, पदार्थों में स्वतः सिद्ध क्रिया, हर पदार्थ में उसकी क्रिया अनादि निहित है, बीच में प्रक्षिप्त नहीं है, बाहर से डाली नहीं है। इसलिए संसार की परिवर्तनशीलता अबाध से आ रही है, हो रही है और आगे होती रहेगी। इसलिए जीव से अलग कोई दूसरा सयान मानना कि वही चला रहा है, ये बात सच नहीं। ब्रह्मवादी कहते हैं कि माया अनिर्वचनीय है, हम उसको कह नहीं सकते कैसे है, और वो भिन्न अभिन्न कुछ भी नहीं कहते बनता है। ईश्वरवादी कहते हैं माया प्रभु की शक्ति, और उसको जीतने में सामर्थ्य हमारा क्या हो सकता है। तो प्रभु ही चाहे तो छुड़ावे, हम कुछ नहीं। इस प्रकार ये दोनों मत जीव को निवृत्त करने में समर्थ नहीं। एक ने तो मान लिया कि माया और ब्रह्म एक है, दो माने तो द्वैत हो जाएगा। अब एक मान ले तो भी गड़बड़ हो, इसलिए कुछ भी नहीं कह पाते, न एक कह पाते हैं न अलगे कह पाते हैं। सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, सांगाप नंगाप उभयात्मकानो, महद्भुता निर्वचनीय रूप। विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं माया को सत कहे तो एक ब्रह्म सत्य, दूसरी माया सत्य, तो द्वैत हो जाएगा। अगर कहे कि वो असत है तो उसका कार्य जगत दिखाई देता है, तो असत कैसे है। अगर कहे उभयात्मक है, सत भी है झूठ भी है, तो एक घपलेबाजी हो जाएगी। सन्नाप सन्नाप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो। ब्रह्म से माया भिन्न है तो द्वैत हो गया, अभिन्न है तो ब्रह्म में ही रोग हो गया, उभयात्मक है तो फिर घपलेबाजी हो जाएगी। सांगाप नंगाप उभयात्मकानो, अंग सहित है तो अंग सहित एक द्रव्य है वो, फिर गड़बड़ हुआ। अवनंग है, अंग रहित है, शून्य है तो शून्य से कैसे हो गया। अगर निर्वयव उसको कहा जाए तो उससे जगत नहीं होगा। इसलिए महद्भुत अनिर्वचनीय, महान अद्भुत है, अनिर्वचनीय कह नहीं सकते कैसे। तो इस प्रकार स्वामी शंकराचार्य माया की परिभाषा ही नहीं दे पाते।
अवंत में तो लोग यही मान लेते हैं कि ब्रह्म समुद्र से तरंग अलग नहीं हो सकती है। समुद्र अधिष्ठान है, तरंग अधिष्ठे, अधिष्ठे अधिष्ठान को छोड़ के नहीं रह सकता। माया ब्रह्म को छोड़कर नहीं रह सकती। एक संत ने मुझसे कहा, सन्यासी ने, महाराज समुद्र में तरंगे उठती हैं और उठना कभी नहीं बंद हो सकती। ऐसे ही आत्मा में तरंगे उठती हैं, ये बंद कब होगी? मैंने कहा मैं बिल्कुल इसको नहीं मान सकता। ब्रह्मवाद का यही दोष है। सारे तरंग अविवेक से हैं। स्वरूप को पहचान लेने पर सारे तरंग शांत हो जाएंगे। दूसरे ईश्वरवादी हैं। माया ईश्वर की शक्ति है और प्रभु की देन है, उसको हम जीतने में समर्थ हो सकते हैं। जिसमें बड़े बड़े देवी देवता नाचे, सबही नचावत राम गोसाई, हम भला बच सकते हैं? वो तो उसी की शरण में जाओ प्रभु के, वो चाहे तो बचा दे। महाकायरता, महाअज्ञान। अरे माया क्या है? मोह माया है। और मोह तुम्हें होता है अपने स्वरूप के अविवेक से। स्वरूप का विवेक हो जाए और सारी चीजों की वास्तविकता समझ में आ जाए, मोह करने लायक कोई चीज नहीं। सारे नर नारी हाड़ चाम के ढांटे, टट्टी पेशाब के पिंड और संसार की सारी चीजें कूड़ा कबाड़। तत्व विवेक हो जाने पर मोह नाम की कोई चीज नहीं। और मोह नहीं तो माया क्या है? साहब कहते हैं कि एक तत्व, अद्वैत तत्व जो कहते हैं कि एक ही तत्व है, वो सच नहीं। और जीव के ऊपर अलग करता धरता, ये भी सच नहीं। जगत रचयिता कोई है, ये भी सच नहीं। लेकिन बनिज एक सबन मिलठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। साहब ने कहा कि भगवान का, ईश्वर का बनिज व्यापार सब मिल करके ठाना। जिनको देखो ईश्वर को खड़ा कर लिए और फिर पीछे जो बन सकता है करते हैं। चोर ईश्वर का नाम लेकर के नकब काटता है और घर का मालिक ईश्वर का नाम लेकर के सोता है भगवान बचाना। हत्या करने वाले देवी देवता के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कुर्बानी करने वाले ईश्वर का नाम लेकर के जीववध करते हैं। ईश्वर का नाम लेकर के बड़ी बड़ी जागीरें खड़ी की जाती हैं और मुकदमे चलते हैं। ईश्वर का नाम लेकर के राजनेता लोग राजनीति करते हैं। हमारा ईश्वर, हमारा ईश्वर, हमारे ईश्वर का मकान है, ये हमारे ईश्वर का मकान है। ईश्वर का नाम लेकर के सारा कुकर्म किया जाता है और ईश्वर क्षमा कर देगा। सब प्रभु करता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। इस प्रकार अपने को धोखा दिया जाता है। फिर सब कुछ उल्टा सीधा किया जाता है और कहता सब प्रभु करता है। कैसा प्रपंच है? बनिज एक सबन मिलठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। एक भगवान, एक ईश्वर की कल्पना कर ली, एक व्यापार बना लिया सब लोगों ने मिलकर के, और उसी के लिए नियम और धर्म और संयम करते हैं। नियम धर्म संयम तो ठीक है, नियम से रहना और धर्म सदाचार से रहना, संयम से रहना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक अलग आधार बिंदु मानकर और उसको व्यापार बनाकर अपने को धोखा देकर, यह ईश्वरवाद, भगवानवाद जीव का कल्याणकारी नहीं। आदमी जब ये मान लेता है कि मैं असमर्थ हूं और कोई दूसरा ही मुझे तारने और उबारने वाला है और डुबाने वाला है, तब वहीं किंकर्तव्य मूढ़ हो जाता है और उसकी दृष्टि साफ नहीं रहती। विवेकवान समझता है मैं ही अपने आप को डुबाता हूं, मैं ही अपने आप को तार सकता हूं। न तो मुझे कोई डुबाने वाला है न तारने वाला है। हाँ, जो वर्तमान में कुसंग मिलता है संसार में, ये कुसंग से अपना पतन होता है, इसलिए कुसंग से बचें।
और साधु संगत हमारे कल्याण में सहायक है। लेकिन अंततः श्रम तो हमें करना पड़ेगा। ईश्वरवाद की लकड़ी लेकर के आदमी और निकम्मा होता है, दृष्टि उसकी धूमिल होती है। बिना दिमाग से ईश्वर को हटाए आत्मज्ञान में दृढ़ता और पुरुषार्थ में प्रबलता नहीं हो सकती है वो दिमाग पर लदा हुआ। ये ठीक है कि कुछ लोग ईश्वर मान करके भय करते हैं, बुरे कर्मों से उपासना करते हैं, सदाचार से चलते हैं, ये भी पक्ष है। लेकिन उससे बढ़िया आधार है कर्म सिद्धांत और आत्मज्ञान समझकर। जब कर्म सिद्धांत सच है, हम जो करेंगे सो भरेंगे, तो बुरे कर्मों से स्वाभाविक डरना है। और अपना स्वरूप ही परम तत्व है, उसी थी जीवन का फल है। जब ये बोध हो जाएगा तो कौन सा संयम और कौन सा सदाचार और दैवी संपदा न आएगी। ईश्वरवाद में थोड़ा सदाचार में लगाने के लिए कुछ अंश अवश्य है, लेकिन आगे चल करके तो महा भटकाव है। और कमजोर मन यही मानता रहता है कि ईश्वर हमसे ऐसा करा रहा, हम क्या करें। इसलिए अपने ऊपर ईश्वर की कल्पना न करके स्वयं को पहचानो। जिस समय में ये कल्पना की जाती कोई प्रभु है तारने वाला, समय बर्बाद किया जाता है। उससे तो अच्छा है कि अपने सोचो कि मैं कौन हूं और मैंने जो गलत कर्म किया वही हमें बांध रहे हैं, और उन कर्मों को त्याग करके हम ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए आत्मबली बनो। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधत। ऋषि कहते उठो जागो, महापुरुषों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो। हरियस ठाकुर तजियो न जाई, बालें बेस्त गावें दुल्हाई। साहब कहते हरि ऐसा ठाकुर बन गया जो तजा नहीं जा रहा। हरि ईश्वर ठाकुर मालिक, वो ऐसा मालिक जबरदस्त हो गया कि उसको त्यागा नहीं जा रहा है। लोग अपने दिमाग पर लाद रखे कि हमें डुबाने वाला और उतारने वाला कोई अलग बैठा है, और ये भ्रांति जीव को स्वरूप बोध होने में महारोड़ा है। बालें बेस्त गावें दुल्हाई। बालें नाम बालकपन, अबोध लक्षण। इन बालकों को, अबोधों को विवेक नहीं, बेहिस्त गावें दुल्हाई। ये मानते आकाश में कहीं बेहिस्त है, स्वर्ग है, और वहां हमारा दुल्हा रहता है, परमात्मा रहता है। दुल्हाई नाम दुल्हा के गीत गावें दुल्हाई। दुल्हा के गीत गाते हैं, अलग एक ईश्वर मान करके, और उसकी प्रार्थना करते हैं, उसको अपना पति मानते हैं, और इस प्रकार लल्ली लल्ला की भावना में पड़ करके स्वरूप बोध से और दूर हो जाते हैं। तेनर कहाँ गए जिन दीना गुरु घोंट। साहब कहते हैं जिनको गुरुओं ने ईश्वरवाद की चाशनी घोट करके पिलाई, तेनर कहाँ गए। उन भक्तों साधकों का कल्याण कहाँ हुआ। एक अनुमान कल्पना की बात मन में डाल देने से बोध नहीं हो सकता है। जितने ईश्वर की कल्पनाएं हैं, जितनी ईश्वर की कल्पनाएं हैं, मन ही से तो हैं। और दुनिया के सभी मतों के साधक करीब करीब मानते हैं कि संकल्पों का अंत ही अंतिम ध्यान है, और जब संकल्पों का अंत हो गया तो कल्पनाओं का अंत हो गया, तो कोई ईश्वर नहीं रहा। हमारे चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है, ये एक कल्पना है। जब मन शांत हो गया तो कल्पना खत्म हो गई।
हमारा ईश्वर एक लोक लोकांतर में है, ये कल्पना है। जब मन शांत हो गया, ये कल्पना शांत हो गई। ईश्वर की जितनी अवधारणाएं हैं, सारी अवधारणाएं मन के शांत होने पर समाप्त हो जाती है। तब क्या रहता है? शुद्ध चेतना मात्र और शांत। इसलिए ईश्वर अगर कुछ है तो ये जीव ही है, आत्मा ही। इसलिए साहब कहते राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोट। राम ऐसा नाम निज का ही, जो तुम राम राम पुकार रहे हो तुम ही हो। राम नाम निज जान के, राम ऐसा नाम तुम्हारा अपना ही है, तुम ही रम रहे हो, इसलिए राम हो। छाड़ देव वस्तु खोट, खोटी कल्पना छोड़ दो। खोटी वस्तु, खोटी वस्तु है कल्पना। मन की कल्पनाएं करके जो अलग खोज रहे हो, उसका भटकाव छोड़ दो।